नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी सीएचएसएल 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसा कि आप जानते हैं एनआर रीजन में जो है वो 29 तारीख से होने वाला है, 29 अक्टूबर से। तो इसी से रिलेटेड डीवी से रिलेटेड जो है एस्पिरेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहें तो ये प्रेफरेंस से रिलेटेड डाउट है कि प्रेफरेंस फॉर्म तो इस बार आया ही नहीं है। सीजीएल 2020 का जब डीवी हुआ था तब उन्होंने रिलीज़ किया था। पिछली जितने बार सीएचएसएल एग्जाम के डीवी हुए उसमें जो है ऑप्शन फॉर्म रिलीज़ करता है एसएससी, बट इस बार जो है कोई ऑप्शन फॉर्म ना प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो रिलीज़ किया हुआ है। तो इसको देखेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या आपको ले जाना होगा थोड़ा इस पे नज़र डालेंगे। फिर क्रूशियल डेट्स के बारे में बहुत सारा डाउट है कि कौन सी क्रूशियल डेट है और फॉर्मेट कौन सा चलेगा, स्टेट का चलेगा, सेंटर का चलेगा। फिर यहाँ पे प्रोविजनल का मीनिंग नहीं पता है बहुत जो एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि अगर प्रोविजनल अगर हमारे नाम के सामने लिखा आ गया तो हमारा सिलेक्शन जो है होगा कि नहीं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर जो है मिलेगा कि नहीं। तो इसको देख लेंगे। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ, अभी मेरा महीने भर पहले ही जो है एमटीएस का डीवी हुआ था तो उस पे बेस्ड मैं जो है अपना एक थोड़ा बहुत मेरे ओपिनियन में आपको जो है किन बातों का ख्याल रखना चाहिए मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहला डाउट, जो प्रेफरेंस फॉर्म इस बार नहीं आया है वो कोई भी एसएससी की रीजनल वेबसाइट ने जो है रिलीज़ नहीं किया है और ना कि मेन जो एसएससी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में उसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो मेन जो था और मेरा ये अनुमान था कि एडमिट कार्ड में मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका प्रेफरेंस फॉर्म होगा, बट एडमिट कार्ड में भी मेरा भी आज एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, 31 को मेरा डीवी है, तो उसमें भी जो है प्रेफरेंस फॉर्म नहीं दे रखा है। लेकिन जो है मेरे एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में जो है पहला ही पॉइंट जो है वो ये प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे इनने लिखा है candidates have opportunity to exercise fresh option of different department for opted post during online document verification। यानी कि जो है आपको ऑप्शन फॉर्म में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप के लिए जो भी पोस्ट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ यही लिखा है। फिर आगे लिखा है ऑप्शन वन एक्सरसाइज वुड बी फाइनल। जो भी ऑप्शंस आप फिल करेंगे वो फाइनल होना चाहिए, उसमें कोई डाउट आपको जो है नहीं रहना चाहिए। फिर यहाँ पे आगे लिखा है देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ऑप्शन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन। तो इनने बोला यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो है ऑप्शन फॉर्म फिल्ड लाना है। तो ऑप्शन फॉर्म तो इन्होंने प्रोवाइड किया नहीं है तो कहाँ से फील्ड लाएं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, इन द गिवन फॉर्मेट आफ्टर गोइंग थ्रू वेरियस एलिजिबिलिटी कंडीशंस कॉन्शियसली एंड केयरफुली एज पर डिटेल्स इन नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि जो भी कंडीशंस है जिनको आप फुलफिल कर रहे हैं उन्हीं पोस्ट को भरिएगा, जिसमें आप नहीं कर रहे हैं फुलफिल उनको मत भरिएगा। यहाँ पे यही लिखा है। फिर आगे लिखा है ऑप्शन once exercised during document verification would not be altered or changed in any circumstances by the commission, and candidate shall be only responsible for only consequences arising out of the incorrectness of particulars and opting off preferences for departments। तो अब इधर यही लिखा है इनने कि जो भी ऑप्शन आप भर देंगे एक बार उन्हें जो है बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कैंडिडेट गलत पोस्ट पहले ऑप्ट कर लेता है तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो उसे उसी कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा, इसलिए जो है ऑप्शन फॉर्म को एक बार भरना, अच्छे से भरना। फिर यहाँ पे लिखा है प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स डाटा वेरिफिकेशन शीट साइंड बाय द कैंडिडेट्स देयर ऑफ विल बी केप्ट इन द डोसियर्स ऑफ द कैंडिडेट्स। तो यहाँ यही लिखा है जो भी डीवी आप कराएंगे उसके बाद जो है आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें जो है आपका डाटा होगा, जो भी जानकारी आपने ऑफिशियल्स को दी है एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, वो सभी डाटा उस शीट पे होगा। उस पे जो है आपके सिग्नेचर होंगे और उस शीट को जो है आपके डोजियर में रख रख दिया जाएगा। एक जो है शीट वो आपको घर ले जाने के लिए भी दी जाएगी एज अ रिसीप्ट कि आपने जो है डीवी कराया है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि ऑप्शन फॉर्म भर के लाना, लेकिन जो है ऑप्शन फॉर्म रिलीज नहीं किया है। इसका साफ यही मतलब है कि ऑप्शन फॉर्म जो है आपको वो वहाँ पे ही दिया जाएगा जहाँ आप अपना डीवी कराने जाएंगे, वो रीजनल सेंटर पे ही प्रोवाइड करेंगे। वो लोग आपसे पूछेंगे कि आप लाएं तो हमें ही बताना पड़ेगा कि रिलीज ही नहीं किया गया है, तो जो है ऑप्शन फॉर्म वहाँ पे वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए ताकि जो है आप ऑप्शन फॉर्म में जो है वो बेहतर पोस्ट भर पाएं, यानी कि जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप उसको पहले भरें, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो है यहाँ पे घर से ले जाने का आपको जो है चांस नहीं दिया गया है और वहीं पे आपको फिल कराया जाएगा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। वो आपको टाइम लिमिट दे देंगे, इतने टाइम में भर के हमें सबमिट कर दो। तो जो है कुछ जल्दबाजी वाला सीन होने के कारण आप जो है गलती कर सकते हैं, इसलिए जो है मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अपना जो भी प्रेफरेंस है उसको एक कोरे कागज़ पे, कोई भी ब्लैंक शीट पे जो है उसे लिख लीजिए और जो है उसकी फ़ोटो ले लीजिए, या तो उस पेपर को ही आप अपने साथ कैरी कर लीजिए और जो भी डिपार्टमेंट्स है उसे नंबरिंग इन द ऑर्डर ऑफ योर प्रेफरेंस, आप जिसको जो है पहले नंबर पे रखना चाहते हैं उसके सामने उस डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिए और वैसे ही दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ऐसी जितनी भी पोस्ट हैं आप उसका जो है बना दीजिए। ऐसा नहीं कि आप जो है 5-6 पोस्ट ही भरेंगे तो 5-6 पोस्ट ही आपने जो है नंबरिंग कर दी फिर उसके बाद नहीं की, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में जो है आपको सारी पोस्ट जो है फिल करनी पड़ेगी। इसलिए जो है हर डिपार्टमेंट को आप कंपेयर करिएगा और हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रेफरेंस दीजिएगा कि ये मेरी इतने नंबर की प्रेफरेंस पे आएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब आगे जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देख लेते हैं क्या क्या है जो कि मेरे एडमिट कार्ड पे लिखा था। तो सबसे पहले तो डीवी का जो है एडमिट कार्ड ही आपको ले जाना पड़ेगा अगर आपको वहाँ पे एंटर करना है। फिर जो है 10th की मार्कशीट जो कि आपका डीओबी का एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ रहता है, उसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। 10th की मार्कशीट एकदम मस्ट ले जानी है। फिर 12th की मार्कशीट, जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि सीएचएसएल एग्जाम में मांगा जाता है वो 12th स्टैंडर्ड ही रहता है, इंटरमीडिएट ही रहता है। तो 12th की मार्कशीट जो है वो एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका आपका जो है कैंडिडेचर वो प्रूव करेगी। फिर अगला सर्टिफिकेट देखो तो यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा 12th क्लास का। आप जो है 12th की मार्कशीट को ही जो है अपना पासिंग सर्टिफिकेट मत समझ लीजिएगा। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एक अलग रिलीज होता है और 12th की जो है मार्कशीट एक अलग रिलीज होती है। पासिंग सर्टिफिकेट थोड़ा लेट आता है, इसलिए जो है काफ़ी कैंडिडेट्स को ये मालूम ही नहीं रहता और जो है वो स्कूल से ही लेना भूल जाते हैं, जिस कारण से उन्हें जो है आगे तकलीफ आती है। तो इसलिए जो है अगर आपके पास अभी तक अपना पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो अपने स्कूल में जाके पता करिए। 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा, आपको वहाँ पे वो दे देंगे। सब रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन रहता है, तो अपना पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर ले आइएगा। फिर अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको ले जाना ज़रूरी है। आप आधार, पैन, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई भी एक ले जा सकते हैं। चारों मत ले जाइएगा, कोई एक ले जाइएगा इनमें से। फिर अगला डॉक्यूमेंट तो देखें तो यहाँ 5 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपसे मांगी है और स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला है रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स। तो आपको जो है रीसेंट की भी ले जानी है, यानी कि आज से जो है 1-2 महीने पहले की आपको फोटोग्राफ्स ले जानी है और जो है वो वाली फोटोग्राफ्स भी ले जानी है जो कि आपने कैंडिडेचर के टाइम पे जो है लगाई थी। आपने जो एप्लीकेशन भरा था सीएचएसएल 2020 का, उसमें जो आपने वो लगाई थी फोटोग्राफ्स, वो आपको ले जानी पड़ेगी। तो 5 बोला है तो 10 रख लेना, कुछ भी काम पड़ेगा। वैसे तो मेरा जब एमटीएस का हुआ था तो 2 से ज़्यादा जो है फोटोज़ नहीं लगी थी, तब भी आप जो है एक प्रिकॉशन के तौर पे 10 रख लेना। 10 जो है रीसेंट की रख लेना और 10 जो है वो एप्लीकेशन जब आपने लगाया था उसकी रख लेना। फिर अगला डॉक्यूमेंट जो इन्होंने बोला है वो आरोग्य सेतु का बोला है कि उस पे जो है स्टेटस वो सेफ आना चाहिए। हालांकि ये सब थ्योरी में ही रहता है, वहाँ प्रैक्टिकली कोई नहीं मांगता है, लेकिन तब भी एक कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो टायर 1 टायर 2 में रहता है, उसको अगर आपको मिले तो आप जो है इसको रख लेना, ताकि वहाँ पे कोई अननेसेसरी एक्शन कोई ना करे। तो ये आप प्रिकॉशन लेके चलना। फिर अगला डॉक्यूमेंट है कि आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जब एप्लीकेशन एसएससी में आप कोई भी एग्जाम का एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ पे जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। भले ही उस एग्जाम की जो है मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जितनी भी हो, लेकिन आपकी पर्सनल जो है एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, जो कि आगे प्रमोशंस में इन सब में फैक्टर रोल प्ले करता है उसका। तो इसमें जो है कोई ग्रेजुएशन मेंशन करता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो मेंशन करता है, कोई पीएचडी कर रखी है किसने तो वो मेंशन करता है। तो आप जो है इन सब की भी जो है सेमेस्टर वाइज या ईयरली वाइज मार्कशीट यहाँ पे वो लोग मांगते हैं। हालांकि अगर आप इसको नहीं ले जाएंगे तो ऐसा नहीं बाहर ही कर देंगे, क्योंकि जो है मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो है 12th स्टैंडर्ड, उसको तो आप पूरा ही कर रहे हैं। अब आगे देखें तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो है वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन में था सीएचएसएल 2020 के, उसके अनुसार जो है इनका कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। और इस पे आगे डिस्कस कर लेंगे कि स्टेट का चलेगा कि नहीं चलेगा एंड ऑल, और इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट भी वहीं पे देख लेंगे जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरे एडमिट कार्ड में ये कास्ट सर्टिफिकेट्स किस फॉर्मेट में होना चाहिए और इनसे रिलेटेड जो एक पॉइंट मिला मुझे, इसमें जो है जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, ईएसएम और पीडब्ल्यूडी, इन सब के जो हैं सर्टिफिकेट्स वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, इसमें जो है इस पॉइंट में दे रखा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ दे रखा है, कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन है जो एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं, और जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो कि एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हैं और जो है अगर वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा है मस्ट सबमिट रिक्विसाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर द नोटिस, यानी कि जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था एसएससी ने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है उन्हें सर्टिफिकेट सबमिट करना है। द सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड इन एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो यहाँ इन्हें साफ दे रखा है किसी और फॉर्मेट में अगर आप लाओगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच और एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यू स्टेटस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि अगर आप स्पेसिफाइड फॉर्मेट में नहीं लाओगे जो कि नोटिस के अनुसार था, तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाएगा इफ़ दे मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड, अदरवाइज देयर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर आपके मार्क्स यूआर के जितने, अगर आप यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तभी जो है आपको यूआर में कंसिडर किया जाएगा, अन्यथा जो है आपको यहाँ पे तो बोला है रिजेक्ट कर देंगे।
अब यहाँ जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें एक्स सर्विसमैन से भी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो सब यहाँ पे ले जाना ज़रूरी है। यहाँ पे जो है ये भी बता के रखा है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन ने पहले से ही जो है एक क्लेम कर चुका है सिविलियन ऑफिस में रिक्रूटमेंट, तो उन्हें जो है अपने एम्प्लॉयर से जो है इससे रिलेटेड इंटीमेशन जो है लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये फिर आगे देखें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड एक यहाँ पे बोल रखे हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे बोला है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है और एज रिलैक्सेशन सीख करते हैं तो अपने ऑफिस से और या फिर डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट जो है आपको लाना है जो ये बताए कि आपने 3 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर चुकी है। तो यहाँ पे ये लिखा है। और यहाँ पे एक और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉइंट है कि अगर आपका जो है एप्लीकेशन वो प्रॉपर चैनल से जो है नहीं आए तो आपको जो है एक एनओसी लाना ज़रूरी है अपने डिपार्टमेंट से जहाँ आप काम करते हैं। फिर फाइनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो ये आपको ले जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्रूशियल डेट की बात करें कि क्या रहेगी सर्टिफिकेट्स की, तो क्लोजिंग डेट थी यहाँ पे क्रूशियल डेट जो कि CHSL 2020 में है, तो ये थी 15 दिसंबर 2020। तो इससे ही पहले जो है 15 दिसंबर 2020 से पहले जो आपका जो भी OBC का या SC का ST का इन सब का डॉक्यूमेंट या कहें तो सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए था कोई भी अथॉरिटी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में जो है सर्टिफिकेट और फॉर्मेट और सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्या बोल रखा है। तो यहाँ नोटिफिकेशन में बोला था कि जो भी हैं SC ST OBC EWS PWD एक्स सर्विसमैन, इनका जो है फॉर्मेट वो इस नोटिफिकेशन में ही अटैच्ड है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है द फॉर्मेट्स ऑफ द सर्टिफिकेट्स आर अनेक्स्ड विद द नोटिस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी कि इसी में जो है वो फॉर्मेट अटैच्ड है। तो यहाँ पे बता रखा है। और सेकंड पॉइंट में ये दे रखा है कि क्रूशियल डेट जो है वो क्लोजिंग डेट ही रहेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे तीसरे पॉइंट में ये लिखा है कि OBC जो भी हैं वो उन्हें ये इंश्योर करना है कि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं क्रूशियल डेट तक। फिर यहाँ पे जो है 7.4 में इन्हें दे रखा है कि आपका जो है वो सिलेक्शन जो है वो प्रोविजनल रहेगा जब तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, जैसे कि अगर आप PIS से पोस्ट लेते हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रहेगी। तो जब तक अपॉइंटिंग अथॉरिटी से आपको जो है अप्रूवल नहीं मिल जाता, आप वहाँ पे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अच्छे से नहीं करवाते, तब तक जो है आपका सिलेक्शन प्रोविजनल ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप कोई भी फ्रॉड क्लेम करते हैं कि आप SC ST OBC EWS या PWD एक्स सर्विसमैन हैं, तो जो है आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा और आपको जो है डिबार्ट कर दिया जाएगा SSC के कोई भी एग्ज़ाम से फ्यूचर में। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये मैं कुछ सर्टिफिकेट्स लाया हूँ एज एग्जांपल जो नोटिस में ही थे CHSL के। ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसा जो है सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। फिर जो है एक्स सर्विसमैन को कुछ ऐसा सर्टिफिकेट बनाना होगा। फिर SC ST को जो है ऐसा सर्टिफिकेट बनाना होगा, ये आप देख लीजिए। फिर OBC कैंडिडेट्स को जो है ऐसा सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो ये रहा। तो दोस्तों आप बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट में बनाता है, स्पेशली जो भी SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और OBC के भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में ये डाउट आता है कि स्टेट का चलेगा कि सेंटर का चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो सेंट्रल का ही यहाँ पे जो है मेन अप्रूवल माना जाएगा। लेकिन SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में ये रहता है कि जो है सेंटर में और स्टेट में जो भी लिस्ट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इंक्लूड करते हैं, तो उसमें वो जो है सेंटर और स्टेट की दोनों की जो है सेम ही रहती है, दोनों में वेरिएशन नहीं होता। इसलिए SC ST के केस में जो है एक बार को स्टेट का जो है अप्रूव कर देते हैं, वो भी जो है काफ़ी मुश्किलों के बाद। तो SC ST को एक बार को तो अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन OBC के केस में जो है 3 साल के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, एलिजिबल रहता है OBC सर्टिफिकेट। और जो है स्टेट्स में वेरिएशन रहता है, कुछ कास्ट आती है OBC में, कुछ कास्ट नहीं आती है। सेंटर में जो है कुछ कास्ट आती है, कुछ कास्ट नहीं आती है, तो वेरिएशन रहता है स्टेट और सेंटर में। तो OBC कैटेगरी का अगर जो है सेंटर का बना है तो ज़्यादा उसमें आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस रहेंगे, और स्टेट में जो है बहुत ही कम चांस होंगे कि अप्रूव करें SSC वाले। फिर ऐसा भी डाउट रहता है कि अगर जो है हमारा सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के अंदर नहीं है तो क्या वो हमें निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बना सकते हैं तो वो आपको कुछ समय का टाइम देंगे कि आप 10 दिन में ले आओ या हमें पोस्ट कर देना, तो ऐसा वो ऑप्शन देंगे, ऐसे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करते हैं। आपको जो है रिजेक्शन एक ही केस में मिलेगा कि आपका जो है 10th 12th का कोई जो है मार्कशीट अच्छा नहीं है और जो है आप इसे प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तभी जो है आपको रिजेक्ट करेंगे DV में। अदरवाइज जो है ये कैटेगरी के मामले में जो है आपको थोड़ी रियायत दे दी जाती है एज पर प्रीवियस ट्रेंड्स पे। मैं ये बता रहा हूँ, अभी आगे जो होगा वो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो है आपको कुछ टाइम दिया जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं है।
तो प्रोविजनल का मीनिंग जिनको भी नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि अगर आप जो है, अभी मैंने बताया कि कुछ दिन का टाइम मिलेगा आपको, आपका जो है अगर सर्टिफिकेट वो क्रूशियल डेट में नहीं पड़ता है, तो बाय चांस अगर आप जो है उस टाइम गैप में जो है अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल आपको 10 दिन का समय दिया गया ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के अंदर लाने के लिए, और जो है आप उसे 10 दिन के अंदर नहीं ला पाए, तो जो है आपको एसएससी वालों को बताना पड़ेगा कि आपको जो यूआर में कंसिडर किया जाए या आपको जो है नहीं किया जाए। अगर आप नहीं किया जाए चुनते हैं तो जो है आपको प्रोविजनल का दर्जा दे दिया जाता है कि इनका जो है डॉक्यूमेंट वो सारे हमने जो है अच्छे से वेरीफाई नहीं किए, और इस केस में जो है मेन आपको डिपार्टमेंट द्वारा फिर आपका डीवी कराया जाता है जिसमें भी आप सिलेक्ट होते हैं। अगर वो डिपार्टमेंट वाले अप्रूव कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे आपको जो है रिजेक्शन मिल सकता है। तो अगर आपके मार्क्स जो है वो यूआर कैटेगरी तक नहीं आ रहे हैं तो अपने जो है डॉक्यूमेंट्स एकदम पुख्ता रखिए ताकि जो है बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो प्रोविजनल का मीनिंग तो देखिए, फाइनल रिजल्ट के टाइम पे अगर आपके नाम के सामने पी लिखा होगा यानी प्रोविजनल, तो मतलब एसएससी के एंड से जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से। और अगर कंप्लीट लिखा जाएगा तो मतलब एसएससी ने आपको रेकमेंड कर दिया कि इसका तो हमने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर दिया, सब कुछ सही है एकदम। लेकिन दोनों ही केस में जो है आपको जो भी डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट हुए हैं वहाँ तो एक बार वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका कंप्लीट आ गया तो डिपार्टमेंट आपका वेरिफिकेशन नहीं करेगा। आपका दोनों केस में जो है जिस भी डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट हुए हैं वो वेरीफाई करेंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको एज पर्सनल देना चाहता हूँ पर्सनल लेवल पे। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मत रखिएगा, स्पेशली अगर आप जो है कि बाहर टाउन में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर से जो है मेन शहर से दूर जा रहे हैं, कोई और शहर में जा रहे हैं, तो तब ज़्यादा जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कैरी मत करिएगा, क्योंकि अगर घूम गए तो फिर और टेंशन और जो है आपको फिर ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो इसलिए जो है लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स गिन के ले जाइएगा और जो है उतने वापस भी लाइएगा। और जो है प्रॉपर फाइल्स जो आती है, जो लैमिनेशन वाली फाइल आती है उसमें आप अगर कैरी करेंगे तो एक अच्छा वो रहेगा, क्योंकि उसमें जो है डॉक्यूमेंट स्लिप होने के कोई चांस नहीं रहता। उस फाइल में पूरी चेन से भी कवर्ड रहता है और लेदर कवर रहता है, तो उसमें जो है पानी जाने की भी संभावना कम रहती है। तो इसलिए जो है वो फाइल मैं आपको रेकमेंड करूँगा डॉक्यूमेंट वाली। फिर अगर हो सके तो एक आप छोटा सा लॉक भी जो है कैरी कर सकते हैं, जो चेन्स में लगता है, स्पेशली बैग की चेन्स में लगता है, छोटा सा लॉक रहता है, 20-30 रुपए का आता है, उसे भी कैरी कर सकते हैं अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि डिजी लॉकर ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं उसको जो है पहले से डाउनलोड करके रख लीजिएगा। एक बहुत अच्छा ऐप है, ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट फर्म द्वारा ऐप बनाया गया है, ये जो है भारत सरकार द्वारा ऐप ही बनाया गया है डिजी लॉकर। इसके बारे में अगर आप करंट अफेयर्स कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा। अभी बहुत सारे जो है कैंडिडेट्स का मैं जानता हूँ 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके पास ज़्यादातर का, तो वो जो है डिजी लॉकर से जो है अपना पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करके वहाँ एसएससी ऑफिस में दिखा सकते हैं उस समय के लिए इलेक्ट्रॉनिकली। मेरा भी जो है जब एसएसबी का इंटरव्यू हुआ था, आप जानते होंगे ये आर्मी का इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे भी जो है तब मेरे उस टाइम पे मेरे पास जो है पासिंग सर्टिफिकेट नहीं था, तो उन्हें को मैंने फिर इलेक्ट्रॉनिकली ये डिजी लॉकर में अपना 12th का पासिंग सर्टिफिकेट दिखाया था, तब जाके उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल किया था। तो यही केस जो है आप एसएससी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पासिंग सर्टिफिकेट अपना स्कूल से ले आएँ तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। मैं भी ले आया हूँ, आप भी जो है जल्दी से जल्दी ले आइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीएचएसएल 2020 से इससे रिलेटेड कंप्लीट जो भी डाउट्स आते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा की, और जो भी मेरे पास फैक्ट्स मिले मुझे नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के और कुछ मेरा भी एक्सपीरियंस था, उन सभी पॉइंट्स पे मैंने आपको जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जानकारी दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ दोस्तों ये इस वीडियो का, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।